हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेम्स क्लासेस में। तो आज मैं आपको गवर्नमेंट स्कीम करवाने जा रहा हूं जो इस साल या कुछ सालों से हमारी गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाली हैं। ठीक है, चलिए अपना लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो मैं आज आपको गवर्नमेंट स्कीम करवाने जा रहा हूं। ठीक, चलिए। तो हमारी पहली स्कीम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, यानी कि PMUY। ठीक, इसका लॉन्च हुआ था, ये आपकी लॉन्च हुई थी 1 मई 2016 को। आपकी ये वाली योजना लॉन्च की गई थी 1 मई 2016 को, जिसका उद्देश्य क्या था कि टू डिस्ट्रीब्यूट 80 मिलियन LPG कनेक्शन बाई 2022। मतलब कि पूरे उसमें हिंदुस्तान में 80 मिलियन LPG कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूट करने थे। इसका उद्देश्य ये था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का। ठीक है, आइए देखते हैं आगे कि ये जो है किस मिनिस्ट्री ने निकाली थी। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। इससे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये याद रखिए। यूनियन ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च हुई थी 1 मई 2016 को। ये उद्देश्य था डिस्ट्रीब्यूट करना 80 मिलियन LPG गैस कनेक्शन, और ये मिनिस्ट्री में आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। चलिए नेक्स्ट योजना देखते हैं। नेक्स्ट हमारी योजना है सौभाग्य प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। सौभाग्य प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। तो ये आपकी योजना लॉन्च की गई थी 25 सितंबर 2017 को। ठीक है, याद रखिए 25 सितंबर 2017 को आपकी ये योजना लॉन्च की गई थी। इसका आपका उद्देश्य था टू अचीव द गोल ऑफ यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन इन द कंट्री बाई 31 मार्च 2019। मतलब 31 मार्च 2019 तक हर घर को इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब बिजली प्रोवाइड करवाना, इसका उद्देश्य ये था। ठीक है, चलिए आप देखते हैं। ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर, मतलब ये योजना जो लॉन्च की गई थी वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती थी। ठीक, रिवाइज करेंगे। सौभाग्य प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना लॉन्च हुई 25 सितंबर 2017 को। मिशन था इसका कि 31 मार्च 2019 को यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन करना, गोल, और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आती है। चलिए नेक्स्ट हमारी योजना देखते हैं। नेक्स्ट हमारी योजना है PMAUG प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, चलिए इसका लॉन्च देखते हैं। लॉन्च हमारी ये हुई है 20 नवंबर 2016 को, यानी कि 20 नवंबर 2016 को ये हमारी योजना लॉन्च हुई है। आइए इसका उद्देश्य देखते हैं। टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसेज टू द रूरल पीपल बाई 2022। 2022 तक रूरल यानी कि ग्रामीण जो लोग हैं उन्हें एक अफोर्डेबल यानी कि पक्का घर, यानी कि जो वो अफोर्ड कर सकते हैं उस टाइप का घर प्रोवाइड करवाना। ठीक, ये आपकी मिनिस्ट्री में आती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर आती है। चलिए रिवाइज करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लॉन्च हुई 20 नवंबर 2016 को। उद्देश्य था अफोर्डेबल हाउस प्रोवाइड करवाना 2022 तक रूरल ग्रामीण लोगों को, और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर आती है। चलिए नेक्स्ट हमारी योजना है PMAYU यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। ये अर्बन के लिए, पहली वाली ग्रामीण के लिए। अब अर्बन के लिए क्या कब लॉन्च की गई थी? अर्बन की लॉन्च की गई थी 25 जून 2015 को। ठीक, यानी कि 25 जून 2015। इसका उद्देश्य देखते हैं। प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल इन अर्बन एरियाज बाय 2022। मतलब जो अर्बन जो शहरी लोग हैं उनको घर प्रोवाइड करवाना 2022 तक। ठीक है, चलिए ये भी किस मिनिस्ट्री के अंदर आती? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। देखते हैं, चलिए रिवाइज करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, और ये आपकी लॉन्च हुई 25 जून 2015 को। उद्देश्य ये था कि अर्बन एरियाज में सबको घर प्रोवाइड करवाना, और मिनिस्ट्री में आती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर। चलिए नेक्स्ट योजना देखते हैं। नेक्स्ट हमारी योजना है आयुष्मान भारत, यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यानी कि PMJAY। ठीक है, चलिए इसका लॉन्च देखते हैं। लॉन्च ये हुई थी अप्रैल 2018 में। अप्रैल 2018 में ये लॉन्च हुई है।
और इसका उद्देश्य है टू प्रोवाइड RS 5 लाख मेडिकल सपोर्ट पर फैमिली टू द पुअर फैमिलीज, मतलब जो गरीब परिवार है उनको 5 लाख तक का मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना इसका उद्देश्य रहा है। ठीक है, देखते हैं किस मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसके अंडर में आती। तो रिवाइज करेंगे, आयुष्मान भारत योजना लॉन्च हुई है अप्रैल 2018 में। एम क्या था कि पुअर फैमिलीज को 5 लाख रुपए मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ठीक, इसका लॉन्च हुआ आपका 15 फरवरी 2019 को। ठीक, चलिए इसका उद्देश्य था टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ ₹3000 पर मंथ आफ्टर अटेनिंग एज ऑफ 60 ईयर्स टू द वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हुज मंथली इनकम इज लेस देन 15,000 बाई कंट्रीब्यूटिंग ₹100 मंथली। मतलब जैसे आप, इसका उद्देश्य क्या था कि आपको 60 साल बाद आपको हर महीने 3,000 रुपए मिलेंगे, जो 15,000 से कम कमाते हैं अगर अब वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि सरकारी विभाग में नहीं है, और आपको क्या करना होगा, 100 रुपए मंथली कंट्रीब्यूट करना होगा। ठीक है, तो सरकार क्या करेगी, आपको 3,000 रुपए प्रोवाइड करवाएगी हर मंथ जब आप 60 साल की एज को क्रॉस कर लोगे। ठीक है, तो इसको क्या करना होगा, आपको अभी 100 रुपए मंथली देना होगा, और उसके बाद आपको सरकार जब 60 साल की उम्र प्राप्त कर लोगे तो आपको 3,000 रुपए हर महीने सरकार प्रोवाइड कराएगी। ठीक, तो कंट्रीब्यूट कितना करना है, 100 रुपए। 60 साल के बाद आपको कितनी देगी सरकार, 3,000 पर मंथ। ठीक है, ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में। ठीक है, चलिए रिवाइज करेंगे। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना लॉन्च हुई आपकी 15 फरवरी 2019 को। उद्देश्य क्या था कि अगर आप क्या नाम है 60 साल की उम्र अटेन करने के बाद, प्राप्त करने के बाद आपको 3,000 रुपए मंथली प्रोवाइड करवाना, जो कि सरकारी विभाग से नहीं है। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में वर्कर्स हैं, काम करते हैं, जिनकी सैलरी 15,000 से कम है, लेकिन उनको क्या होगा, 100 रुपए हर मंथली कंट्रीब्यूट करना होगा, मतलब जमा करने होंगे, और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के ये अंडर में आती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, यानी कि पीएम किसान, इसका नाम है पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। चलिए इसका लॉन्च देखते हैं। ये लॉन्च हुई थी 24 फरवरी 2019 को, 24 फेब 2019 को आपकी ये योजना लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य ये था ₹6,000 पर ईयर विल बी गिवन टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, जो छोटे किसान है और जो लघु किसान है, जो छोटे किसान है, जो मार्जिनल बहुत कम खेती करते हैं या फिर उस पर बहुत छोटे किसान है, उनको क्या है कि 6,000 रुपए सालाना प्रोवाइड कराना इसका उद्देश्य है। ये आपका मिनिस्ट्री में आती, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स के अंडर में। ठीक है, चलिए एक बार रिवाइज करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च हुई 24 फरवरी 2019 को। उद्देश्य है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को 6,000 रुपीज पर ईयर प्रोवाइड करवाना, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स के अंडर आती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यानी कि PMFBY। इसका लॉन्च हुआ फरवरी 2017 को। ठीक है, और इसका उद्देश्य था टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स सफरिंग फ्रॉम द क्रॉप लॉस और डैमेज ड्यू टू एन अनफोर्सीन इवेंट। मतलब जैसे बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, अर्थक्वेक आ गया, मतलब जो इनकी वजह से जो किसानों को नुकसान हो जाता था, उनकी जो फसलें थी वो डैमेज हो जाती थी या वो अपनी फसल पूरी तरीके से खो देते थे, उसके लिए क्या योजना शुरू करी गई थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, उनको मतलब क्या है कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए। इसका उद्देश्य देखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आती है। ठीक है, चलिए क्या नाम है रिवाइज करेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च हुई फरवरी 2017 को। उद्देश्य है कि जिनका अनफोर्सीन इवेंट में जिनका मतलब क्रॉप लॉस हो गई या डैमेज हो गई, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, यानी कि PM दिशा।
तो इसका लॉन्च हुआ था फरवरी 2017 को। इसका उद्देश्य है टू प्रोवाइड डिजिटल लिटरेसी एंड ट्रेनिंग टू द विलेजर्स। मतलब जो गांव में बच्चे रहते हैं उनको क्या है कि गांव में लोग रहते हैं, विलेजर्स जो होते हैं उनको डिजिटल लिटरेसी और ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना, मतलब डिजिटल साक्षरता प्रोवाइड करवाना इसका उद्देश्य था किसका, पीएम दिशा योजना का। और ये आपकी मिनिस्ट्री में आती, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी सेक्टर वाली। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान यानी कि पीएम दिशा लॉन्च की गई फरवरी 2017 को। उद्देश्य था टू प्रोवाइड डिजिटल लिटरेसी एंड ट्रेनिंग टू द विलेजर्स। और मिनिस्ट्री आती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना यानी कि पीएमआरपीवाई। इसका लॉन्च देखेंगे। ये लॉन्च हुई 2017 में और इसका उद्देश्य है टू इंसेंटिवाइज एम्प्लॉयर्स रजिस्टर्ड विद द ईपीएफओ फॉर जॉब क्रिएशन। मतलब जो प्रोवाइड, मतलब ये रोजगार प्रोवाइड करवाने के लिए ईपीएफओ के साथ जो रजिस्टर है उसके साथ जॉब क्रिएट करने के लिए उसको, मतलब ये योजना लॉन्च की गई रोजगार प्रोत्साहन करने के लिए। ये आपकी मिनिस्ट्री में आती, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर। ठीक है, एक बार रिवाइज करेंगे। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना पीएमआरपीवाई लॉन्च की गई 2017 में और जॉब क्रिएशन के लिए ये योजना थी और मिनिस्ट्री में आती, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर। तो नेक्स्ट हमारी योजना देखेंगे। नेक्स्ट हमारी योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना यानी कि पीएमएमवीवाई। इसका लॉन्च हुआ 2017 में। इसका उद्देश्य देखेंगे ए डीबीटी स्कीम इन विच प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स विल रिसीव ए कैश बेनिफिट ऑफ Rs 5,000 इन 3 इंस्टॉलमेंट्स बोन फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशंस। मतलब प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए जो क्या है कि मात्र है, जो मदर्स है उनको प्रोवाइड करवाने के लिए 5,000 कैश और 3 इंस्टॉलमेंट्स में, ये ताकि वो अपने बच्चे की और अपनी जरूरत पूरी कर सके, इसलिए ये प्रोवाइड करवाया गया था। ठीक है, इसका कोई उद्देश्य नहीं, ये कृषि मिनिस्ट्री के अंदर लॉन्च नहीं हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा देखेंगे। नेक्स्ट हमारी योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी कि पीएमकेवीवाई। ये हमारी लॉन्च की गई 2015 में। इसका उद्देश्य था टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग अंडर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज। मतलब जो योजना, जो विकास, मतलब विकास करने के लिए और जो युवा लोग थे उनको क्या स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना और शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज के अंदर स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना इसका उद्देश्य था। ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इसके अंडर में लॉन्च की गई। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे, रिवाइज करेंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पीएमकेवीवाई लॉन्च हुई 2015 में। उद्देश्य था टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग अंडर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज। ठीक, और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर आती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना यानी कि पीएमकेएसवाई। ये आपकी लॉन्च हुई 2017 में और इसका उद्देश्य था टू प्रिवेंट पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड नॉन हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस थ्रू क्रिएशन इफ कोल्ड स्टोरेज प्राइमरी प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अक्रॉस द कंट्री। मतलब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की वजह से अगर किसान को लॉस होता है, जो हार्वेस्ट होती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उस लॉस को प्रिवेंट करने के लिए ये योजना लॉन्च की गई। ठीक है, कौन सी? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। मतलब उसकी संपत्ति की रक्षा करने के लिए, किसान की, उसके लिए ये लॉन्च की गई। ये आपकी आती है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंडर में। ठीक है, चलिए ये देखते हैं, एक बार रिवाइज करेंगे। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना लॉन्च हुई आपकी 2017 में। उद्देश्य था कि जो हार्वेस्ट जो बाद में होता है उसको बचाने के लिए, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के कारण जो भी नुकसान होता है उसको बचाने के लिए फसल का। और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंडर में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारी प्रधानमंत्री जन धन योजना पीएमजेडीवाई। इंपॉर्टेंट
योजना है, आ सकती है पेपर में आपके, ठीक है। ये लॉन्च हुई थी 28 अगस्त 2014 को, यानी कि 28 अगस्त 2014 में ये लॉन्च हुई थी। इसका उद्देश्य था टू एंश्योर अफोर्डेबल एक्सेस टू बैंकिंग स्कीम टू वीकर सेक्शन एंड लो इनकम ग्रुप। जो लो इनकम ग्रुप मतलब जो वीकर सेक्शन है, जो गरीब तबका है, क्या नाम है हमारे देश का, उसको बैंकिंग तक अफोर्डेबल एक्सेस प्रोवाइड करवाने की इसकी योजना थी। मतलब जनधन योजना के तहत गरीब लोगों के खाते खुलवाए गए थे बैंक्स में। और ये आपकी आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। एक बार रिवाइज करेंगे, प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च 28 अगस्त 2014 को, और बैंकिंग स्कीम गरीब तबके के लिए बैंकिंग स्कीम्स प्रोवाइड करवाना, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है। नेक्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, यानी कि PMMY। ये हमारी लॉन्च हुई 8 अप्रैल 2015 को। इसका उद्देश्य था टू प्रोवाइड लोन अप टू Rs 10 लाख टू नॉन कॉर्पोरेट एंड नॉन फॉर्म स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस। मतलब जो छोटे लघु उद्योग हैं उनको 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड करवाना इसका उद्देश्य था। ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। एक बार रिवाइज करेंगे, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च हुई 8 अप्रैल 2015 को। छोटे लघु उद्योगों को 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड करवाना इसका उद्देश्य था, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है। नेक्स्ट है हमारी प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, यानी कि PM दिशा, यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ये है हमारी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ये दोबारा से रिपीट हो गया गलती से, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ये आपकी क्या है, योजना है। ये लॉन्च हुई थी मार्च 2020 में। उद्देश्य था टू एड एंड सपोर्ट द पॉवर्टी स्ट्रिकन पीपल टू फाइट ए बैटल अगेंस्ट कोरोना वायरस। Rs 1.7 लाख करोड़ एलोकेटेड फॉर दिस स्कीम। इस स्कीम के लिए सरकार ने 1.7 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किया था, और गरीब तबके के लिए जो कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए ये आपकी योजना लॉन्च हुई थी। और ये मिनिस्ट्री में आती है, अनाउंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मैं आपके लिए अगस्त महीने की पूरी करंट अफेयर लाऊंगा, फिर जनवरी मतलब फिर जुलाई की लाऊंगा। इसी तरीके से हम पीछे चलेंगे, पूरे 1 साल तक की मैं मंथली वाइज आपको करंट अफेयर करा दूंगा। ठीक है, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज।